गुणों सहित तीनों काल विद्यमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार का चौथा अधिकार चलता है, व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आचार्य कुंदकुंद देव ने की है। पंच महाव्रत की चर्चा अपन ने पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर मुनिराज की समितियों की चर्चा चल रही है। 5 समितियों की चर्चा है, जिसमें ईजा समिति की चर्चा हम आप 61वें नंबर की गाथा के माध्यम से पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक पाठ करते हैं गाथा का। मुनिराज चलते मार्ग दिन में देख आगे की मही, प्रासुक दुराजितनी उन्हें ही समिति राय गई। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि मुनिराज श्रवण प्रासुक मार्ग पर दिन में धुरा यानी 4 हाथ जमीन देखकर, है नहीं, धुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है, उसे ईर्या समिति होती है। मुनिराज कैसे होते हैं कि मुनिराज जब गमन करते हैं तब वे दिन में गमन करते हैं। जैनियों का दिन कब होता है भैया? सूर्य उदय के अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट बाद, और रात्रि जो है रात्रि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले, ये कहलाता है दिन। समझ में आए भैया? इसके सूर्य उदय के पहले गमन नहीं करते हैं, और 48 मिनट बाद सूर्यास्त के बाद उनका गमन रुक जाता है। समझेंगे आप? ये यहाँ बता रहे हैं, जो श्रवण प्रासुक मार्ग पर दिन में धुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है, यानी सूर्य उदय के समय जो जमीन जो है वहाँ पर जो है प्रासुक हो जाती है। लोग बाग भी वहाँ पर उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं, और वहाँ पर जीवों की जो है जीवों की उपस्थिति नहीं रहती है, तो वह जमीन प्रासुक हो जाती है। समझ में आई भैया? और 4 हाथ जमीन को देखकर वह गमन करते हैं। देखिए आप, 4 हाथ जमीन को तीन हाथ नहीं गई, 5 हाथ नहीं का, 6 हाथ नहीं का, 4 हाथ का, क्योंकि नॉर्मली जो है व्यक्ति की जो है दृष्टि 4 हाथ एकदम स्पष्ट वहाँ पर दिखाई देता है ने। 3 हाथ 2 हाथ करेंगे तो गर्दन नीची हो जाएगी। हमें शरीर का जो आकार जो है वह झुक जाएगा, नॉर्मली है ना। वहाँ से बिल्कुल एकदम 4 हाथ जमीन पे एकदम स्पष्ट दिखता है, और गर्दन भी जो है इतनी नीचे नहीं होती है, सामान्य रहता है। और 5-6 हाथ कहेंगे तो शरीर जरा है वहाँ से जीव भी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, है नहीं। इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर जो प्रासुक हो जाती है दिन में, वहाँ पर मुनिराज गमन करते हैं। देखिए, इसी बात को पदम प्रमलदाई देव ने टीका के माध्यम से हमें समझाया। यह ईर्या समिति का स्वरूप कहा है। परम संयमी गुरु यात्रा, यानी गुरु के पास जाना, गुरु के पास धर्म चर्चा के लिए जाना, ठीक है। और देव यात्रा भगवान की समझ गया, संवेशिका जी आदि यात्रा वगैरह, समझ ना।
आप देखते ही हो जब वह आहार आदि के लिए निकलते हैं तो जहाँ जिनालय होता है, जब भगवान के दर्शन करने के लिए वे जाते हैं। आदि आदि शब्द में सब आ गया, ठीक है। प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखा, यानी प्रशस्त यानी प्रशस्त प्रयोजन है, निर्गण प्रवृत्ति नहीं करती है, उसमें जो है प्रशस्त प्रयोजन, विशुद्धता का, उनके परिणामों में विशुद्धता रहती है, यानी बिना प्रयोजन के वह गति नहीं करती है। उद्देश्य रखकर एक धुरा यानी 4 हाथ, एक धुरा का मतलब 4 हाथ, जितना मार्ग देखते देखते है स्थावर तथा जंगम प्राणियों की परिरक्षा है। स्थावर यानी एक इंद्रियाधिक जीव जो होते हैं, यानी उन्हें स्थावर कहते हैं। और जंगम प्राणियों यानी विकलात्र है, समझ गए, जो और छोटे जीव होते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री है, 4 इंद्री, उनकी परिरक्षा है, समस्त प्रकार से रक्षा है, जिसके कारण से उनका उनके निमित्त से, उन राजों के निमित्त से उन्हें दुख ना हो, यानी उनके द्वारा कोई हिंसा ना हो, उनकी रक्षा के हेतु यानी वह दिन में गमन करते हैं और 4 हाथ जमीन को देखकर गमन करते हैं, दिन में ही चलता है, मुनराज दिन में ही गमन करते हैं। उस परम श्रवण को ईर्या समिति होती है। इस प्रकार व्यवहार समिति का स्वरूप यह आप समझना चाहिए। इसके विरुद्ध जो क्रिया करते हैं वह ईर्या समिति के अंतर्गत नहीं आता है। अब निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है। ये तो आपको परम प्रबंध लाई दे मुनराज की लाइनों को अपन पढ़ रहे हैं। निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है, कल अपन ने पढ़ाई था, अवेद अनुपचार रत्नात्रय रूपी मार्ग पर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक गति तथा परिणति वह समिति है। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा में ही रमण करना, ये अंदर की ईर्या समिति कहलाती है। इसे निश्चय से ईर्या समिति कहते हैं। समझ में आए भैया? ईर्या समिति की चर्चा चल रही है ना, अपने आत्मा में चरण करना, ये वास्तविक ईर्या समिति है। मगर अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, शुद्धात्मा है, पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न है, ऐसा अपना जो शुद्धात्मा है उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराना है, मोक्ष मार्ग है, इसे कहते हैं वास्तविक ईर्या समिति। और जब तक मुनिराजों के परिणामों में पूर्ण वितराग दशा, इन्हें अद्यंत अवस्था प्रकट नहीं होती है, तब तक उनको 28 मूल पालने का जो विशुद्ध परिणाम होता है, जो शुभ परिणाम होता है, उसे व्यवहार से ईर्या समिति कहते हैं। अथवा निज परम तत्व में लीन लिया ना, लीन यानी आचरण करना। अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा इस विश्व में कैसा है, परम तत्व है, सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, यानी वहां पर मुनिराज का दर्शन ज्ञान चारित्र कार्य करता है। कहते परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञान आदि परम धर्मों को सहमति मिलन संगठन व समिति है। यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानकर, अपना मानकर और उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराना, वह वास्तव में ईर्या समिति यहाँ बताई गई है। यहाँ फुटनोट में भी एक बार पढ़ लेते हैं, कल अपन ने सब पढ़ा था, आज पुनः आगे फिर गुरुदेव श्री के माध्यम से इसमें अपन पढ़ते हैं। पहले 2 मुनिराजों के द्वारा ईर्या समिति का क्या स्वरूप बताया गया है, वो अपन एक बार फिर पढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं परम संयमी मुनि को, परम संयमी मुनि को यानी मुनि योग शुद्ध परिणति वाले मुनि को, परम संयमी मुनि को, मुनि योग शुद्ध परिणति वाले मुनि को। देखिए अब ये मुनि के योग है या शुद्ध परिणति, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो अंदर में भीतरा शुद्ध परिणति प्रकट होती है, वह वास्तव में मुनि के योग है। या
मुनि योग शुद्ध परिणति वाले मुनि को शुद्ध परिणति के साथ, देखिए आप एक एक शब्द को देखिए आप, मुनि शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ है। शुद्ध परिणति किसे कहते हैं? अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, जो परद्रव प्रभावों से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जो पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वह कहलाती है शुद्ध परिणति। मैंने आप, और जब पूर्ण अरिपूर्ण की तरह दशा तो हुई नहीं है मनराजों को, अभी शुभराग विद्यमान है, तो इसीलिए कहते हैं आप शुद्ध परिणति के साथ, है नहीं? देखिए आप, शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहित ईर्ष्या संबंधी, गमन संबंधी, चलने संबंधी शुभ उपयोग, क्या आगे सुना? शुद्ध परिणति के साथ है मनराज है, अभी उनको अपने आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धा है, उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में उतनी रमण कर रही है, लेकिन अभी उनको पूर्ण शुद्धता प्राप्त न होने के कारण से उनको 28 मूल गुण पालने का वह स्वभाव विद्यमान है। तो ये बताते हैं वह शुभ उपयोग, वह व्यवहार ईर्ष्या समिति है। समझ गए आप? केवल शुभ परिणति हो और शुद्ध परिणति ना हो तो वह वास्तव में शुभ उपयोग भी व्यवहार ईर्ष्या समिति नाम नहीं पाती है। क्लियर हुआ भैया? अशोक भैया, अशोक भैया, हाँ, अरे व्यवहार समिति किनको होती है? जिनकी पर्याय में शुद्ध परिणति तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा में जो रमणता हो रही है वह शुद्ध परिणति कहलाती है। अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं है और स्वभाव है 28 गुणों को जैसा आगम में दिया गया है वैसा हट रहित स्वभाव हुआ करता है, वह व्यवहार समिति है। और जहाँ शुद्ध परिणति का अभाव है वहाँ व्यवहार शुभ उपयोग भी व्यवहार समिति भी नहीं होती है, क्योंकि वह शुद्ध परिणति के अभाव में हट सहित हो रही है। शुभ उपयोग जो है हट सहित है, इसीलिए वह व्यवहार समिति नाम भी प्राप्त नहीं करता है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, देखें आप, कहते हैं वह व्यवहार समिति है। शुद्ध परिणति ना हो, देखिएगा एक एक शब्दों को आप पढ़िएगा, जहाँ पर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमणता नहीं है वहाँ शुद्ध परिणति का अभाव है। तो कहते शुद्ध परिणति ना हो वहाँ शुभ उपयोग हर सहित होता है। क्या भैया? अब भैया अपन मुनि है, अपन को करना ही चाहिए, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है नहीं तो फिर अपन को नरक में जाना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे जो है उसके अंदर में चिंतन चला करता है, समझे? तो ये सब जो है हट सहित हो जाता है, क्योंकि उसे अभी अपनी आत्मा की खबर नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वो हट सहित होता है और वह स्वउपयोग तो व्यवहार समिति भी नहीं कहलाता है। इस ईर्ष्या समिति की भांति अन्य समितियों का भी समझ लेना चाहिए। आगे जो ऐसा अधिक समितियां हैं वो 4 समितियां और हैं, उनको भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। सभी का स्वरूप एक जैसा। अब देखिएगा इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा के टीका के ऊपर जो प्रवचन किया है उसको अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। देखें प्रश्न नंबर है इसका 63। डॉक्टर साहब, हाँ बढ़िया, देखिएगा अब अपन डॉक्टर साहब इसको पढ़ते हैं प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। जो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका अर्थ जो खोला है उसकी चर्चा चल रही है। अर्थात जो श्रवण यानी मुनराज प्रासुक मार्ग पर दिल में धुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है उसे ईर्ष्या समिति होती है ना। इतनी लाइन जो है, ये लाइन जो है कुछ गुरुदेव
कुंद कुंद आचार्य देव की है क्या, जो श्रवण प्रासुक मार्ग पर दिन में दुरा प्रमाण आगे देखकर चलता है उसे ईर्ष्या समिति होती है। अब समिति की व्याख्या करते हैं। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की समिति की व्याख्या की जाएगी, क्योंकि अकेली व्यवहार समिति होती ही नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं केवल व्यवहार समिति होती ही नहीं है, निश्चय के साथ में ही वास्तव में व्यवहार समिति होती है। समझे? अब बादाम है, समझेंगे आप, बादाम है तो बादाम की मिगी के साथ में ही छिलके को भी बादाम कहा जाता है, और अगर उसमें बादाम मिगी ना हो तो वह छिलके को बादाम संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही मुनिराजों की परिणति में शुद्ध परिणति ना हो और केवल व्यवहार स्वभाव हो तो उसे वास्तव में समिति नाम प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया भैया? तो अकेले व्यवहार समिति होती ही नहीं है। जिसे अंदर में आनंद की धारा, समझ में आया? मुनिराज जो है उनकी पर्याय में आनंद की धारा व्यक्त है क्या, क्योंकि उन्होंने अपने जो अपना आत्मा है आनंद स्वरूप है। कैसा है? ज्ञान आनंद स्वरूप है, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है। तो वह जो पर्याय है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, इसीलिए मुनिराजों की पर्याय में है वो आनंद की धारा चल रही है। समझ में आया? हमारी आपकी आत्मा में आनंद की धारा क्यों नहीं है? वस्तु तो आनंद स्वरूप है ना डॉक्टर साहब, कायदे से तो होना तो चाहिए थी। जब वस्तु आनंद स्वरूप है तो हमारी आपकी पर्याय में भी आनंद की धारा होना चाहिए थी, लेकिन जब आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जो वस्तु है उसका जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे, उसे देखेंगे नहीं, तब तक वह आनंद कैसे प्रकट होगा? समझ आई क्या? ये बिजली है, लाइट जल रही है आपकी, अंधेरा है, समझ लो बंद पड़ा हुआ है, तो बंद पड़ा हुआ है तो आप जब तक ऑन नहीं करोगे तो ये प्रकाश कैसे आएगा? समझ में है? लाइट तो है, पूरे घर में आपकी लाइट है, लेकिन आप उसको जो है स्विच ऑन ही नहीं करो तो क्या भैया? राजीव भैया सुना, घर में पूरी लाइट है लेकिन स्विच ऑन ही नहीं करो तो जैसे आपके यहाँ अंधेरा क्यों है? अरे अंधेरा क्यों है? अरे हम स्विच ऑन करेंगे तो भाई चालू होगा ना, और ऑन ही नहीं करो तो। ऐसे ही आत्म वस्तु तो तीनों काल आनंद स्वरूप है क्या भैया, लेकिन हम उसका अवलंबन नहीं लें, उसका आश्रय नहीं लें, तो हमारी पर्याय में वो आनंद कैसे प्रकट होगा? समझ आप? मुनिराज उस चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका वह आश्रय लिए हुए हैं। समझ आएगा? पर द्रव पर भावों का उनकी पर्याय ने आश्रय छोड़ दिया है, सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक। समझ में आई भैया? करना कुछ नहीं है, एकमात्र सच्चा ज्ञान करना है। समझ में आई भैया? सच्चा ज्ञान करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ आप? और फिर उसके बाद वह पर्याय सुई में भी आपको मालूम पड़ गया ये व्यक्ति सही है कि गलत है? गलत है तो आपकी प्रतीति उसके प्रति उसके संबंध में कैसी होगी? गलत व्यक्ति है तो आप उसे देखना ही पसंद नहीं करोगे। ऐसे ही जो श्रावक होते हैं, जो मुनिराज तो बहुत ऊंची बात हो गया भैया, सम्यक दृष्टि जीव है, उसने ये पहचान लिया है कि अपनी इस जगत में अपनी जो वस्तु है वह पूर्ण आनंद स्वरूप है और परद्रव प्रभावों से भिन्न है। समझ गए आप? इसलिए परद्रव प्रभावों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ? ऐसा उसके जो सच्चा ज्ञान होता है तब उसकी जो परिणति है परद्रव प्रभावों से विमुख होती हुई अपनी चेतनेश्वर वस्तु के प्रति है उसका आश्रय लेती है। समझ में आया भैया? तो ये कहलाता सच्चा ज्ञान। तो कहते हैं जिसे अंदर में आनंद की धारा, मुनिराज को पर्याय में आनंद की धारा, बीतराग धारा, समझ गए? बीतराग शब्द है ना, राग रहित, राग दुख रूप है और बीतरागता सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जिसे अंदर में आनंद की धारा अर्थात शुद्ध परिणति होती है। आनंद की धारा को क्या कहा गया है?
शुद्ध परिणति, क्योंकि वह अपने शुद्धात्मा का आश्रय लिए हुए है, नहीं तो कहते शुद्ध परिणति होती है, उसे व्यवहार समिति होती है। उसी जीवों को होती है जिनकी पर्याय एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। ठीक है। समिति, अब समिति का अर्थ करते हैं सम प्लस यति, संधि विच्छेद किया, सम प्लस यति अर्थात संगठन होना, जिसको अनंत गुणों के साथ एकत्व हुआ है। क्या भैया, किसके साथ? अनंत गुणों के साथ हैं। हम सब अज्ञानी जीव हैं, किनके साथ एकत्व कर रहे हैं? सही हो, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, दुकान उकान मेरा है। क्या आप कहोगे हमें तो एकत्व नहीं है? अरे एकत्व नहीं है, गाड़ी है, आपकी गाड़ी पे कोई पत्थर पटके गाड़ी को कोई हाथ लगाए तो क्या होता है भैया? आपको कुछ होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना। होता है, होता है। राजीव भैया, अशोक भैया हैं, वो हमारे द्रव्यों के साथ एकत्व बुद्धि है। शरीर को कोई आए चांटा मारे अपन को, शरीर को कोई चांटा मारे, कोई घात करे, तो अपन कैसे एकदम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो यही तो एकत्व चल रहा है। ऐसे सभी को समझ लेना, जिन जिन पदार्थों में जिन्हें हम अपना माने बैठे हुए हैं वही एकत्व बना कहलाता है। क्या भैया? लेकिन मुनराजों को अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ एकत्व बदल रहा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र है। मुनराज है, सम्य दृष्टि जीव है, वह तो ऐसी अंदर में उसकी भावना रहती है कि एक शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा वही वास्तव में मेरा है। तो उनकी पर्याय का अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ एकत्र होने से उनकी पर्याय में वीतराग दशा प्रारंभ हो गई है और वह बढ़ती बढ़ती मुनराज फिर जो है अरेत अवस्था रूप में बदल जाएगी। तो यहाँ कहते हैं जिसको अनंत गुणों के साथ एकत्र हुआ है। अनंत गुण यानी आत्म जो वस्तु है, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, भूता है, ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ में नहीं? उसमें उनका एकत्व वर्तता है। जिसको अनंत गुणों के साथ एकत्व हुआ है, जिसे निर्मल निश्चय धारा बहती है। समझ में? धारा बहती है, पर्याय है, निर्मल है ना। अपने निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा का जो पर्याय में आश्रय चल रहा है, समझ गया? गुण पूरे निर्मल है। समझ क्या तो कहते हैं? जिसे निर्मल निश्चय धारा बहती है वह उसे व्यवहार समिति का विकल्प होता है। उनकी भूमिका के अनुसार मुनराजों को अपनी भूमिका के अनुसार स्वभाव भी होते हैं। समझ नहीं आप? क्या ऐसी सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अभी जो है सम्यक वेद ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी शुभ परिणाम भी है, अशुभ परिणाम भी है उसकी भूमिका के अनुसार। श्रावक है, 5वें गुण स्थान वाला जीव है, उसकी पर्याय में भी उसकी भूमिका के अनुसार शुभ भाव और अशुभ भाव भी रहते हैं। जो मुनराज हैं उनको मात्र शुभ भाव रहते हैं, अशुभ भाव का वहाँ अस्तित्व नहीं है। समझ गए आप? इस प्रकार से यहाँ कहते हैं जिसे निर्मल निश्चय धारा बहती है उसे व्यवहार समिति का विकल्प होता है। यानी 28 मूल गुण का पालन उनके जीवन में बराबर देखा जाता है। वह शुभ परिणाम होता है, उसमें वो किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दोष रहित शुभ भाव व्यवहार समिति होती है, हट रहित है ना। उसे व्यवहार समिति का विकल्प होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के भान सहित मुनि को ईर्ष्या आदि समितियां होती हैं। कहा ना, आत्मा के भान सहित कि मैं चैतन्य तत्व हूँ। ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, ये तो सम्यक वेद ज्ञान में ही हो गया है। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका हमारे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को हुआ है। बाद में वह जीव आगे बढ़ता हुआ मुनि अवस्था में, समझ गए आप,
है आत्मा के भान सहित मुनि को ईर्ष्या आदि समिति होती है। अब उनकी पर्याय में और रमणता बढ़ती गई, ज्ञाय प्रभु परमात्मा का विलंबन और विशेष हो गया है? और स्वभाव अभी उनके अभी शेष है, किंचित स्वभाव है। अतः निश्चय समिति सहित व्यवहार समिति कैसी होती है, अब उसकी बात कहते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं निश्चय समिति सहित व्यवहार समिति कैसी होती है, उसकी बात अब करते हैं। हाँ, इस गाथा में ईर्ष्या समिति का स्वरूप कहा है। व्यवहार समिति किसे कहना, वह यहाँ कहते हैं, देखो यहाँ इस भाषा का प्रयोग किया है। क्या व्यवहार समिति किसे कहना? किसे कहना? परम संयमी। यह फुटनोट में ये बात आई है, परम संयमी। आप मूल ग्रंथ देखेंगे वहाँ आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि परम संयमी का क्या अर्थ है, वह बताते हैं। इसका अर्थ फुटनोट में इस प्रकार किया गया, समझ गए नहीं आप? ये कोई सोनगढ़ की बात नहीं है, ग्रंथ में लिखा पड़ी है भैया, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। कहते हैं परम संयमी मुनि को, अर्थात मुनि योग शुद्ध परिणति वाले मुनि को, अभी अपन ने पढ़ाई था पूरा, शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहे ईर्ष्या संबंधी, गगन संबंधी, चलने संबंधित शुभ उपयोग वह व्यवहार ईर्ष्या समिति है। और शुद्ध परिणति ना हो वहाँ शुभ उपयोग हट सहित होता है। वह शुभ उपयोग तो व्यवहार समिति भी नहीं कहलाता, वह तो बाल व्रत कहलाता है, बाल तप कहलाता है। क्या ग्रंथों में पूरी लिखा पड़ी है भैया। जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, जिसे अपने आत्मा का आश्रय नहीं है, वो जो उसके व्यवहार के जो व्यवहार है, व्यवहार जो है 28 मूल गुण है, अनुव्रत है, वे सब बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं वह व्यवहार समिति, सोपयोग तो व्यवहार समिति भी नहीं कहलाता। जहाँ शुद्ध परिणति नहीं है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की खबर नहीं है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं है, वहाँ पर शुद्ध परिणति के अभाव में वह जो शुभ भाव है वह वास्तव में व्यवहार समिति के नाम भी प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार ईर्ष्या समिति की बात अन्य समितियों को भी समझ लेना चाहिए। ये पूरा का पूरा है जो अपन ने फुट नोट में पढ़ा, वह पुनः अपन ने उसको जाना। देखिए अब कहते हैं कुछ पूज गुरुदेव श्री मुनराज को उनके युग शब्द आया था, आया था ना जो ऊपर, परम संयमी मुनि को है, मुनि योग शुद्ध परिणति वाले मुनि को। तो मुनि योग, यहाँ गुरुदेव श्री उसी लाइन को खोलते हैं कि मुनिराज को उनके योग है, मुनि के योग भूमिका है, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव है नी। मुनिराज है, उन चार चौकड़ी और होती है नहीं कसाय की, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय, जिसमें से तीन चौकड़ी प्रारंभ वाली है नी। तीन चौकड़ी कौन कौन सी? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति और ईर्ष्या भाषा पहले सुनो पहले। तीन चौकड़ी कौन सी? अच्छा, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय है। ये मुनिराजों की पर्याय में नहीं होती है, तीन कसाय। और उसके अभाव में है उनको बीतराग दशा, आनंद दशा उनकी पर्याय में चल रही है। समझ नहीं? आप ये कह रहे हैं कि उनके योग तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप, चौकड़ी मैंने बताया था क्रोध मान माया लोग है, एक एक कसाय में चार चौकड़ियाँ आ जाती हैं। चार कसाय अभाव रूप बीतराग धरा, बीतराग धारा, शुद्ध धारा तो बहती ही है। ये तो मुनि योग कार्य है। समझ आप? तद उपरांत उसके साथ देखकर चलने का हट रहे सहज स्वभाव विकल्प शुभराग शुभयोग भी होता है, वह व्यवहार समिति है। परंतु यदि वह शुभराग शुद्ध परिणति के साथ हो तो उसे व्यवहार समिति कहा जाता है। किंतु जहाँ शुद्ध परिणति प्रकट नहीं है, समय जहाँ अपनी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय का अवलंबन नहीं है, आश्रय नहीं है, शुद्ध परिणति प्रकट नहीं है, अर्थात जहाँ सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, शांति, आनंद आदि है प्रकट नहीं हुए हैं, वहां तो स्वरूपयोग को व्यवहार समिति भी नहीं कहा जाता है। जहाँ अंदर आत्मा के आनंद की धारा प्रकट नहीं हुई हो, वहाँ ईर्ष्या समिति आदि का स्वभाव हर सहित होता है। इस कारण उसे व्यवहार समिति भी नहीं कहा जाता है। निश्चय के बिना व्यवहार कैसा? इसीलिए जहाँ अंदर परिणति में यानी पर्याय में, परिणति अंदर, परिणति यानी पर्याय में है, अवस्था में आत्मा की आनंद धारा बहती है। समझ में आया? वस्तु तो आनंद स्वरूप है ही, प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? जैसे शक्कर जो होती है पूर्ण मिठास में होती है, समझ में नहीं आप? लेकिन आप कहोगे हमें तो स्वाद आ ही नहीं रहा है। अरे शक्कर का जब आप सेवन करोगे तो शक्कर के मीठे का स्वाद आएगा ना। ऐसे ही आत्म वस्तु जो है वह तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। और आप कहोगे हमारी पर्याय में आनंद ही नहीं आ रहा है। जब आत्म वस्तु जो है आनंद स्वरूप है तो तुम उसका सेवन करो ना भाई। वैर मुक्ता छोड़ के अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लो, आश्रय लो भैया, तब वह आनंद वस्तु जो है वह उसकी तब वह शक्तियां पर्याय में व्यक्त होती है। क्या कहा? जैसे आपके यहाँ बिजली के जो है इलेक्ट्रिक पावर की जो है लाइन आई हुई है, और आपके घर में पूरी लाइट की फिटिंग है, लेकिन वह कनेक्शन उससे नहीं जुड़े होने के कारण से वह लाइट आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। सीधी सी बात है। वस्तु ऐसे ही आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, कहीं से आपको लाना तो है, लेकिन आप वैर मुक्ता होते हुए अपने कर मेरे आत्मा में आनंद नहीं आ रहा। आनंद है तो आनंद आना चाहिए ना, आएगा ना प्रभु। सेवन करेगा जब तू सेवन करेगा तो पर्याय में वो आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। अशोक भैया समझे? इसे रोने धोने का नाम धर्म नहीं है या भैया। या तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो, उसकी साधना करो, उसकी आराधना करो, तो पर्याय में अवश्य में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी भैया। हैं? समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं आनंद की धारा बहती है। उस भूमिका में होने वाले ऐसे शुभ उपयोग के विकल्प को व्यवहार समिति कहते हैं। परंतु जहां अंदर में आनंद धारा नहीं है, हाँ देखिएगा, देखिए पर्याय में जब तक आनंद की धारा है प्रकट नहीं है, डॉक्टर साहब सीधा सीधा मार्ग है, 2 2 4 जैसा है। हमने उसको धर्म को पता नहीं कहाँ कहाँ देखा। समझ गए आप? ये हमारी भूल है। समझ गए आप? वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हम चाहे माने अथवा ना माने, मानोगे तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं मानोगे तो जैसे अनादिकाल से घूमते चले आ रहे तो घूमते रहना। हमें कौन रोक रहा है? या कोई भगवान तो करता धरता है नहीं है। समझ गए आप? कहते हैं जहाँ अंदर में आनंद धारा नहीं है, अर्थात आत्मा की प्रतीति। आनंद धारा का अर्थ किया आत्मा की प्रतीति। आनंद धारा का क्या अर्थ किया? आत्मा की प्रतीति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव और स्थिरता नहीं है। समझ में आया? जहाँ पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को नहीं पहचानती है, प्रतीति उसे नहीं है, उसका ज्ञान उसके पास में नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं हो। पहले तो श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं 4 गति शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसा ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा भैया? बोलो। जिन्होंने अपने सर्वज्ञ देव ने जहाँ उनके लोकालोक समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में जानने में आते हैं, वे तो हमें बता सकते हैं कि और कोई बताएगा? वही बता सकते। जिसने आत्मा को देखा ही नहीं है, आत्मा को जानता ही नहीं है, वो हमें क्या आत्मा के बारे में बताएगा? इसलिए सर्वज्ञ देव ने उनके ज्ञान से कोई भी पदार्थ अनजाना सा नहीं रहता है। समझ गए ना आप? ऐसे अरिहंत परमात्मा वे ही वास्तव में सर्वज्ञ हैं, और उन्होंने ये बात बताई है कि प्रत्येक आत्मा पर द्रव प्रभावों से भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। क्या भैया ख्याल में आई? कहते हैं
आत्मा की प्रतीति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मा की स्थिरता नहीं है जिस जीव को, वहाँ अज्ञानी के हट युक्त शुभ उपयोग को है, कसाई की मान्यता तो है उसके, अज्ञानी है भैया, लेकिन आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और स्थिरता नहीं है, इसीलिए उसके उस स्वभाव को व्यवहार समिति नाम नहीं कहा गया। ये पूरी लिखा पड़ी है ग्रंथ के अंदर। ये सोनगढ़ तो अभी हुआ है, आपके कितने साल हुए होंगे सोनगढ़ को, है भैया, समझ लेना। गुरुदेव की जितनी वो समझ नहीं आप भैया, चलिए है 150-200 साल जो भी 150 है, जो ज्यादा तो हुए नहीं है। तो ये लिखा पड़ी तो आपके ग्रंथ में पहले से ही लिखा पड़ी है ना। अब गुरुदेव श्री ने उसका अर्थ खोल दिया तो दिगंबर समाज में हाहाकार मच गए। क्या हो गया भैया? डॉक्टर साहब समझ में आए? देखो यहाँ कहते हैं, वहाँ अज्ञानी को हट युक्त शुभ उपयोग को, यानी शुभ भाव को व्यवहार समिति भी नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार भाषा, ऐसड़ा आदि सभी समितियों को समझ लेना चाहिए। पांचों आ जाएंगे। इडिया भाषा ऐसड़ा आधा निक्षेपण प्रतिष्ठा। हाँ, पूर्ण आनंद धाम भगवान आत्मा जिसके वेदन में आया है, अनुभव में आया, वेदन यहाँ है अनुभव में तो जब ही आएगा ना, जिसकी पर्याय परद्रव प्रभावों का अवलंबन छोड़े होगी, अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का अवलंबन करती होगी, उसका नाम तब वेदन में आता है। शक्कर का स्वाद कब आएगा? जब स्वाद रखेंगे, जब आप अपनी जिह्वा पे रखोगे ना, तब आएगा ना। समझे नहीं? कहते हैं पूर्ण आनंद धाम भगवान आत्मा जिसके वेदन में आया है, अनुभव में आया है, जिसे शुद्ध परिणति प्रकट हुई है भैया, जिसे प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, उसे व्यवहार समिति होती है। यह बात समय सार की 5वीं गाथा में भी आती है। आचार्य कुमकुम देवी यह बात को लिखते हैं कि मुनि को प्रचुर स्वसंवेदन होता है। यह बात समय सार के 5वें नंबर की गाथा में भी हमें आचार्य कुमकुम देव ने समझाया। मुनिराज जो होते हैं, प्रचुर उनकी पर्याय प्रचुर स्वसंवेदन है। मुनि को प्रचुर स्वसंवेदन होता है, चौथे गुण स्थान वाले को प्रचुर स्वसंवेदन नहीं है। क्या भैया अंतर है ना? मुंडाज के 3 चौकड़ी का हाँ, इनके 3 चौकड़ी का साय के आनंद की बरत रहा है। समय दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन नहीं है। आंशिक है, आंशिक रूप से तो है, लेकिन मुनराज को तो प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है। ये इसका नाम मुनि है। देखिए प्रचुर स्वसंवेदन समय दृष्टि को नहीं है, चौथे गुण स्थान वाले को अल्प है। देखिए वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात भी नहीं कही उन्होंने, अल्प है। समझे आप? जबकि मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन होता है। क्या भैया? जैसे कोई महिला हो, गर्भवती महिला हो, समझ नहीं आप, 1 महीने का गर्भ हो, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोगों को दिखाई नहीं देता, पर वह महिला जानती है कि नहीं जानती है? लेकिन 9 महीने का हो, 8-9 महीने का हो तो सबको दिखता है ना, 6-7 महीने का हो वो तो सबको दिखने लगता है ना। ऐसे ही समझना चाहिए, मुनराज को जो है भैया 7वें महीने जैसा गर्भ जैसा समझना चाहिए। क्या समझेंगे आप? दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही कदर, समय दृष्टि को 1 महीने जैसा गर्भ जैसा समझेंगे आप? स्वयं तो जानता है कि पर्याय में स्थिरता आई है। अज्ञान दशा में जो हमारा उपयोग बहिर्मुख होता था, संक्लेश परिणाम चलते थे, अब उसमें रुकावट आ गई है, उसमें अपने आत्मा का आश्रय हो गया भैया। उस पर्याय को समझ में आई भैया? ऐसा कोई स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। जबकि मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन होता है, मुनि को आनंद के वेदन के साथ ज्ञान का वेदन भी होता है। और ऐसे उन परम संयमी को उत्पन्न होने वाले शुभ विकल्प व व्यवहार समिति कहा जाता है। अब ये बात है तो अपन ने जो आचार्य कुमकुम देव ने ये बात कही है, वो अपन ने यहाँ पर पूज्य गुरुदेव सिंह ने उसी लाइन को यहाँ पर खोला है। अब देखिए यहाँ पर आगे
टीकाकार जो परम प्रमलदायी देव उनकी लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री उसका अर्थ करेंगे। जो परम संयमी यानी परम संयमी यानी अपना जो मुनराज है परम संयमी है, उनकी परिणति जो है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है। वे परम संयमी प्रचुर संवेदन मुनराज है। फिर कहते गुरु यात्रा यानी गुरु के पास जाना, देव यात्रा देव के पास जाना आदि प्रशस्त प्रयोजन है। प्रशस्त लगा के यहाँ ये बता रहे हैं कि अनर्गल प्रवृत्ति उनके जीवन में नहीं होती है नहीं। प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर है। भैया आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या आपका उद्देश्य है? हम तो वैसे ही गप्पे मारते रहते हैं यार दोस्तों के साथ में, समझ कोई उद्देश्य नहीं, कोई लेना देना नहीं, व्यर्थ में ही मनुष्य पर्याय का समय गंवा रहे हैं। समझ में आई भैया? तो कहते हैं प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर एक धुरा यानी 4 हाथ, एक धुरा का मतलब होता है 4 हाथ, जितना मार्ग देखते देखते स्थावर जंगम प्राणियों की परिरक्षा समस्त प्रकार से रक्षा के हेतु दिन में ही चलता है, उस परम श्रमण की ईर्ष्या समिति होती है। इस प्रकार व्यवहार समिति का स्वरूप यहाँ कहा गया। ये परम प्रमलदायी देव मुनराज की लाइनें हैं। मुनि को भी गुरु के पास जाने का विकल्प होता है। गुरुदेव जी कहते हैं, उसी का अर्थ करते हैं। गुरु के पास लिखा था ना, गुरु के पास जाना गमन करते हैं ना, तो कहते हैं मुनि को भी गुरु के पास जाने का विकल्प होता है। क्योंकि पूर्ण वीतरागता नहीं है ना पर्याय में, पूर्ण वीतरागता नहीं है, इस कारण उन्हें ऐसा भाव आता है, सहज आता है। तदुपरांत देव यात्रा, उसके बाद का देव यात्रा, भगवान के दर्शन, अर्थात जहाँ भगवान समूह समय में विराजमान हो वहाँ जाने का भाव आता है। जैसे देखो आचार्य कुंकुम देव समूह समय में गए कि नहीं गए? विदेश हैं, समझे नहीं आप? रिद्धिदारी थे ना, चारण रिद्धिदारी मुनराज थे ना आचार्य कुंकुम देव है। वो जो है आकाश में रिद्धि के माध्यम से समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उन्होंने, समझे नहीं आप? तो कहते हैं वहाँ जाने का भाव अर्थात यात्रा आदि को जाने का विकल्प भी उनको आता है। समझे, संवेद से करी आदि की यात्रा करने का भी विकल्प उनको हो जाता है, आता है। करना ही पड़े ऐसी बात नहीं है। ये बताया। अब यहाँ कहती है एक गांव, एक भाई का प्रश्न है, एक गांव से दूसरे गांव जाना क्या है? मतलब क्या? बिहार करते ना है? अरे अब आत्मा को जान लिया, अब जानती रहो ना उसको, क्या भैया? समझ है? अब क्या ले बिहार करते? अपना आत्मा ही देव है, अपना आत्मा ही गुरु है ना भैया? अपना आत्मा ही सब कुछ है, सम्मिल से कर दिए ऐसा आप कहते हो, तो फिर जाने की क्या जरूरत है? अभी भैया पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई है, तब तक मुनराजों को भी इस प्रकार के शुभ विकल्प चला करते हैं मुनराज की भूमिका में। समझ नहीं आप? ऐसी समय दृष्टि तो निचली भूमिका है, ऊपर से बात किए तो नीचे वाले सब आ जाते हैं उसमें। देखिए आप एक गांव से दूसरे गांव जाना क्या है, ऐसा इंट्रोगेटिव किया। हाँ, गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, हाँ वहाँ भी ईर्ष्या समिति है, परंतु यहाँ तो मुख्य रूप से देव यात्रा और गुरु यात्रा, एक गांव से दूसरे गांव जाना, क्या हमें गमन करते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ना, बिहार करते हैं। तो आदि शब्द में तो सब आ गया ना, देव देव के पास जाना, गुरु गुरु यात्रा, गुरु से मिलने जाना, आदि शब्द का उपयोग किया। तो बिहार करेंगे तो एक गांव से दूसरे गांव भी जाएंगे, ये उसका अर्थ है आदि का मतलब। मुख्य रूप से देव यात्रा और गुरु यात्रा इन दोनों को लिया है, अन्य सब गुण है। आप मुनराज के मुख्य तो गुरु यात्रा और देव यात्रा होती है मुख्य रूप से, परंतु एक गांव से दूसरे गांव जाने की मुख्यता नहीं होती है। इसीलिए तो गुरु और देव के पास जाने की बात की मुख्यता लेकर फिर इत्यादि कहकर अन्य बात ले ली है। इस प्रकार पहले गुरु यात्रा और देव यात्रा
यह 2 प्रकार रखकर फिर इत्यादि कहने से उसमें सभी प्रकार आ गए हैं। गुरु यात्रा और देव यात्रा कहने से गुरु और देव के पास विरह से जाना इत्यादि कहने से आहार लेने जाना हो तथा दूसरे किसी प्रकार से जाना हो उसकी बात है। एक एक शब्द से पूरा भाव भरा हुआ है। मैंने आप देखो यहाँ कहते हैं कि गुरु यात्रा, देव यात्रा इत्यादि प्रशस्त भोजन का उद्देश्य रखकर प्रशस्त प्रयोजन का, हाँ सब प्रशस्त प्रयोजन के बिना प्रयोजन के गमन नहीं करते हैं उद्देश्य रखकर अर्थात प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर अर्थात गमन में शुभराग का हेतु प्रशस्त हेतु होना चाहिए। तो मैंने आप मुनराज होती है देखो 4 दिन में चलती है और 4 रात जमीन को देख कर चलती है। समझ आप सोते हुई चीज को फिर दोबारा सो देते हैं। क्या कहा रासुक तो हो गई जमीन फिर भी देख के चल, वहाँ पे जीव नहीं है तो अभी 4 रात जमीन को देख के चलते हैं। सोदा हुआ भोजन को स्वयं ऐसे ही महिलाएं अथवा पुरुष आहार देती हैं, शोध के देती हैं, फिर भी वे शोध के भोजन करते हैं। समझ सोदे हुए को भी शोधते हैं, ऐसे मुनगार हुआ करते हैं। ठीक है भैया। और चलेंगे तो बातें करते हुए चर्चा करते हुए नहीं चलेंगे। देखो एक ऐसी बात आती है पूज्य गुरुदेव के संबंध में, एक भाई ने प्रश्न किया था, यात्रा पे जा रहे थे, चलते चलते पैदल जा रहे थे, घूम रहे तो थे, एक भाई ने जो है घूम रहे थे वहीं पर, तो वहीं एक भाई ने प्रश्न किया गुरुदेव श्री से कि आप जो है निश्चय की बात करते हो, व्यवहार को ही बताते हो, उसका क्या मतलब है। अब ये बात उसने की श्रावक ने, वहीं घूम रहे थे गुरुदेव श्री, समझ आप उनसे प्रश्न किया आप निश्चय की बात करते हो, व्यवहार को ही बताते हो। अब गुरुदेव श्री को जवाब देना था, तो अब गुरुदेव श्री जवाब देने से पहले रुके। क्या देखिए अब श्रावक भी कितना जीव कैसा होता है, उसकी परिणति भी कैसी हो जाती है। अब वो गुरुदेव श्री तो रुके और प्रश्न पूछने वाला आगे थोड़ा बढ़ गया, उसने देख ही नहीं पाया गुरुदेव रुक गए हैं, तो फिर वो लौट के आया, तो गुरुदेव श्री ने फिर उसकी बात का जवाब दिया। देखिए अब चलते हुए नहीं दिया, हमें आपको ये बता रहे हैं। क्या कहा क्या अशोक भैया, भैया आवाज आ रही बराबर है। गुरुदेव श्री से वहीं पर एक व्यक्ति ने घूम रहे थे ना, उस समय प्रश्न किया कि आप जो है निश्चय को उपाधि बताते, व्यवहार को ही बताते हो, उसका क्या मतलब है। तो गुरुदेव श्री तो वहां उसके जवाब देने के लिए रुके, पर वह आगे थोड़ा सा निकल गया और फिर लौट के आया, तब गुरुदेव श्री ने उसका जवाब दिया। समझ रहे आप। देखो श्रावकों भी की क्रियाएं भी कैसी होती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर चलते चलते अगर जवाब देंगे तो उनका उपयोग फिर उन बातों में लग जाएगा, चर्चा में लग जाएगा, फिर वह जो है जीवों की उसमें विराधना होगी। अपना उपयोग एक समय में एक ही जगह कार्य करता है। अपन चलते चलते बातें करते रहते हैं और घर अपना आगे लेकर घर पीछे छूट जाता है और अपन को ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा अपने जीवन में होता है कि नहीं होता है? समझ गए आप। समझ उपयोग एक छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही कार्य करेगा। तो ऐसा जो है अवृत्ति का जीवन ऐसा हो जाता है, तो वृत्ति और महावृत्तियों का जीवन कैसा होता होगा। सही बात। चलते चलते कार्यक्रम में चर्चा करते करते कार्यक्रम विहार करते हैं क्या। ये व्यवहारिक ज्ञान हमको किस बात का संकेत देता है, मैंने आप देखिएगा। यहाँ कहते हैं भैया गुरु यात्रा, देव यात्रा इत्यादि प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर गमन में शुभराग का हेतु प्रशस्त हेतु होना चाहिए, परंतु किसी मान अथवा अन्य हेतु के लिए मुनि को गमन नहीं होता है। समझ गए आप। और स्थावर तथा जंगम प्राणियों की परिरक्षा के लिए ऐसा कहा है। वह भी व्यवहार का कथन है,
और उसका वास्तविक अर्थ यह है कि दूसरों को दुख ना हो, इसलिए आत्मज्ञानी, ध्यानी और शुद्ध परिणति वाले मुनि को शुभ विकल्प के काल में दिन में ही गमन करते हैं, परंतु दूर जाना इसलिए एकदम सवेरे अंधेरे में शीघ्र चलते वह मुनि की क्रिया नहीं है। समझ गए आप? सुबह सुबह निकल गए, हाँ एक गांव से दूसरे गांव जाना है, अथवा जो है अपने गुरु से मिलने जाना है, तो ये नहीं कि जो है सूर्योदय के 48 मिनट के पहले ही गमन करते हो, ऐसा नहीं होता है। समझे नहीं आप? जब ही गमन करेंगे जो शास्त्र में जैसा बताया गया है, उन्होंने भी तर्क युक्ति से समझा है, जब सूर्योदय हो जाता है उसके 48 मिनट बाद ही वह गमन करेंगे, चाहे भले गुरु से मिलने जाना हो। एकदम सवेरे अंधेरे में शीघ्र नहीं चलती है, शीघ्र यानी जल्दी जल्दी नहीं है। आजकल तो दौड़ ऐसी दौड़ लगाते हैं पूछो मत, समझेंगे आप? वह मुनि की क्रिया ही नहीं है। यद्यपि मूल गाथा में तो इस व्यवहार समिति की ही व्याख्या है। मूल गाथा आचार्य कुंकुन देव की है, उसमें तो व्यवहार समिति की बात की है, लेकिन परम प्रबंधदायी देव ने व्यवहार समिति और निश्चय समिति दोनों का स्वरूप हमें बताया है। मूल गाथा में तो व्यवहार समिति की ही व्याख्या है, परंतु उसमें से टीकाकार मुनराज श्री परम प्रबंधदायी देव ने निश्चय समिति की बात भी निकाली है। उसका कारण यह है कि जिसे निश्चय समिति होती है उसे ही व्यवहार समिति होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं जो परम प्रबंधदायी देव की, उसको पढ़ते हैं। निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है अवेद अनुपचार रत्नात्रय रूपी मार्ग पर परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक यदि यानी गति अर्थात परिणति वह समिति है। अब इन लाइनों का अर्थ कुछ गुरुदेव श्री यहाँ करेंगे। देखें, अवेद यानी भेद रहित। अवेद का मतलब क्या है? भेद रहित। अपत्तु एक रूप अनुपचार निश्चय यथार्थ रत्नात्रय, निश्चय यानी यथार्थ, रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात पूर्ण स्वभाव के सन्मुख होगा। देखो पर्याय का झुकाव एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ है, यानी पूर्ण स्वभाव के सन्मुख होकर। पूर्ण स्वभाव यानी प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है, ये अनादि अनंत सत्य है। और उसके सन्मुख कौन होती? पर्याय होती है। क्या कौन होता है? द्रव्य और पर्याय के बिना तो वस्तु होती नहीं है ना। अशोक भैया, द्रव्य और पर्याय के बिना कोई वस्तु होती है? एक आध वस्तु के नाम बताओगे आप? द्रव्य हो और पर्याय ना हो, पर्याय हो और द्रव्य ना हो, आपके ज्ञान में कोई वस्तु ऐसी है? तीनों ही होते हैं ना। हाँ, तो बस ये बात हमको भैया देखो, स्वाध्याय से बड़ा लाभ होता है भैया। स्वाध्याय परम तत्व संज्ञा को प्राप्त करता है। हमारे ऐसे बहुत से दिगंबर साथी हैं, ना उनको द्रव्य का पता, न द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का पता और पर्याय का पता नहीं। जब तक आपको इतना ज्ञान नहीं है तो हमारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा भैया? समझ में आई नहीं? तो कहते हैं भैया देखो क्या कहते हैं, पूर्ण स्वभाव के सन्मुख है अपना आत्मा, है अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। जैसी सिद्ध में अनंत शक्तियां हैं वैसे ही वर्तमान में हमारा आत्मा भी पूर्ण ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों का भंडार है। ये तो पूर्ण स्वभाव हो गया के सन्मुख। अब सन्मुख कौन? पर्याय। समझ में आया? सन्मुख कौन होती है भैया? हमारे ज्ञान में निरंतर कौन बस रहा है? पर पदार्थ बस रहे हैं, पर के सन्मुख हो रहा है भैया, ऊपर सन्मुखता है। और जहाँ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा बसता है वह स्वसन्मुखता है। कहते हैं पूर्ण स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान और उसमें रमणता है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में पर्याय का रमण कराना। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र स्थिरता एक अभेद अनुपचार रत्नात्रय रूपी मार्ग है। ऐसे पर्याय रूप रत्नात्रय मार्ग से अर्थात उस परिणति में विद्वान
परम धर्मी निज आत्मा के प्रति सम्यक गति यानी शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणमन को निश्चय समिति कहते हैं। आहा, व्यवहार ईर्ष्या समिति वाले तो बाहर में देखकर चलते हैं। व्यवहार ईर्ष्या समिति वाले तो बाहर में देखकर चलते हैं, जबकि निश्चय समिति वाले आत्मा में देखकर, क्या भैया, निश्चय ईर्ष्या समिति वाले आत्मा में देखकर उसमें स्थिर होते हैं। आत्मा पूर्ण चिदानंद स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को देखकर उसमें स्थिर होना निश्चय ईर्ष्या समिति है। जो पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को देखकर, जानकर तथा प्रतीति में लेकर उसमें समिति सम्यक प्रकार से गति, समिति का अर्थ क्या है, सम्यक प्रकार से गति करना, अर्थात स्थिरता करता है, उसे निश्चय समिति होती है। और यही वास्तविक धर्म रूप समिति है। इस भूमिका में उत्पन्न होने वाला गमन संबंधी विकल्प व्यवहार समिति है। इस प्रकार यहाँ कहा है कि अपने आत्मा के प्रति सम्यक गति, परिणति व यथार्थ समिति है। अब देखिएगा 66 पृष्ठ पर, शुद्ध द्रव्य को ध्येय बनाकर, ध्येय बनाने वाली पर्याय है, समझे। शुद्ध द्रव्य यानी शुद्ध आत्मा। शुद्ध द्रव्य कहने का मतलब क्या है, जो आत्म वस्तु है, जो शुद्ध आत्मा है, वह शरीर रागादिक से भिन्न अंदर में शुद्ध द्रव्य विद्यमान है, समझे नहीं आप। उसको ध्येय बनाकर, ध्येय बनाने वाली पर्याय, कौन ध्येय बनाता है, पर्याय, समझ गए नहीं आप। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींच लेना, ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का फोटो खींचना, वही वास्तव में शुद्ध द्रव्य का ध्येय है। क्या भैया, कहते हैं शुद्ध द्रव्य को ध्येय बनाकर पर्याय में शुद्ध परिणति रूप होने को निश्चय समिति कहा जाता है, जो संबंध निद्रा स्वरूप है। कैसी है वह निश्चय समिति, संबंध निद्रा रूप है, आनंद रूप है? जबकि व्यवहार समिति का शुभ उपयोग है, व्यवहार समिति का शुभ उपयोग पुण्य आश्रव स्वरूप है। इस प्रकार निश्चय समिति आत्मा के शुद्ध आनंद स्वरूप के परिणमन रूप है, अर्थात शुद्ध आनंद स्वरूप के प्रति गति, परिणति, परिणमन वह निश्चय समिति है। ये सब पर्यायवाची नाम दिए हैं। और वह मोक्ष के निश्चय मार्ग रूप है। इस प्रकार यहाँ निश्चय समिति को मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखो मूल गाथा में व्यवहार समिति की बात की थी, मूल गाथा 61 नंबर की गाथा आचार्य कुमकुंद देव की, उसमें व्यवहार समिति की बात की थी। तो टीकाकार मुनलाद उसके साथ निश्चय समिति की बात भी की है, दोनों उन्होंने लिए हैं। क्योंकि निश्चय होने पर ही व्यवहार होता है, यह बतलाना है। आशय यह है कि निश्चय और व्यवहार दोनों साथ होती हैं, समझे नहीं आप, परंतु अकेला व्यवहार नहीं होता है, यह बतलाना है। तथा जब तक पूर्ण वितरागता ना हो, अर्यंत अवस्था प्राप्त ना हो, तब तक निश्चय के साथ ऐसा विकल्प होता है, स्वभाव 28 मूलगुण पालने का परिणाम मुनराजों को होता है, जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती है, यह भी बतलाना है। अब आगे की चर्चा, समय अपना यहाँ हो गया है, कल अपन आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार 9 कर्म।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन भैया। जय जैन जय जैन जय जैन।